हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सभी को जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज मैं पढ़ने बैठी हूँ संस्कृत, क्योंकि मैंने सोचा है कि एसएसटी और सीडीपी के साथ साथ और सब्जेक्ट भी अपने पढ़ने स्टार्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। लेकिन संस्कृत मुझे समझ में नहीं आई थी मैंने 2-3 बार देखी, लेकिन आ ही जाएगी धीरे धीरे। देखो, फिक्स सब्जेक्ट तो होता ही है ये, लेकिन हो जाएगा थोड़ा धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आप सबसे एक कहना चाहती थी। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, मैं उनका नाम नहीं जानती, लेकिन वो मुझसे पूछ रही थी। वो बहुत परेशान थी, कह रही थी कि दी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई मैनेज करूं, रिवीजन कैसे करूं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आप कोई भी बैच हो तो आप बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि जैसे उनमें क्लास कंटिन्यू चलेंगी तो आपको, जैसे हम वही होता है, मोल हम देते हैं तो उसकी हमें ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे हम पैसे देंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ नहीं, हमने पैसे दिए हैं, फ़ीस दी है, तो मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ। जैसे ही क्लास का टाइम होगा, आप उस तब तक ये भी सोचोगे कि मैं सब काम ख़त्म कर लूँ, या मतलब कुछ भी रीज़न ले सकते हो आप इसके लिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को तब करोगे ज़रूर, क्योंकि जब अपनी जेब से पैसा जाता है तो हमें उसकी वैल्यू भी हो जाती है। तो देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ, तो आप किसी भी बैच की ले लीजिए। सभी यूट्यूबर ने अपने बैच बनाए हुए हैं। तो यूट्यूब देखो, सचिन सर की है, हिमांशी मैम की, किसी भी की भी बैच ले लो आप, ज़्यादा भी महंगे नहीं हैं, और सचिन सर की ले सकते हो आप। मैंने तो 900 के लगभग ली थी। तो यही काम कर सकते हो आप। और देखो, आप ये बोल लेते कि 1 डे का आप बना दीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके साथ बच्चा है, तो वो तो सब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के टाइम को नहीं मैनेज कर सकते। तो मेरे लिए तो देखो, मुझे जो सजेस्ट लगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही परेशानी आई थी स्टार्टिंग में। मैंने सोचा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर मैंने यही बैच लिया था इसी वजह से, क्योंकि जब बैच ले लेते हैं तो हमें क्लास भी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो आप भी ऐसा ही करिए, बैच ले लीजिए, वो ही ज़्यादा अच्छा होगा। कि जब क्लास हमारी दिखेगी कि लाइव है, उसमें टाइम टेबल भी दिया हुआ है क्लास में। जो सचिन सर की मैंने बैच लिया, उसमें क्लास के टाइम टेबल भी हैं, कौन से सब्जेक्ट की किस दिन क्लास लगेगी, वो अच्छे से बताया हुआ है सचिन सर ने। तो देखो, मैं तो उसी के अकॉर्डिंग अब चल रही हूँ। सीडीपी मेरी उसी से कंप्लीट हो जाएगी, और एसएसटी जैसे मैंने आप सबको बताया था कि एसएसटी मुझे उनकी समझ नहीं आ रही है, तो मैं एसएसटी में अनुपम सर की ही कर रही हूँ। और संस्कृत की भी इसी से करूँगी मैं, सचिन सर के से एकेडमी से ही। तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, और थोड़ा समझो इस चीज़ को। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप बैच ले लो। हम और चीज़ों में भी तो पैसे खर्च कर देते हैं, हम अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा रिस्क ले ही सकते हैं। ले लो बैच, 1 साल की वैलिडिटी है उसमें हमारी, तो बैच लेना बेनिफिशियल होगा आपका, उससे कोई लॉस नहीं होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सीटेट नोट्स भी दिए हुए हैं सचिन सर ने, मॉक टेस्ट भी हैं, और जो अब बुक है वो बुक भी है। और कुछ लोग मुझसे बुक की पीडीएफ भी मांग रहे थे, तो सॉरी इसके लिए कि मैं बुक की पीडीएफ नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अकेली नहीं लिया है ये बैच। मैंने 2 लड़कियों के साथ लिया, मतलब हम 2 लड़कियां हैं, मेरी एक फ्रेंड है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती भाई, उसने भी पैसे डाले, मैंने भी पैसे डाले हैं, तो मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा सकती थी। जो पीडीएफ मेरे पास थे फ्री में, वो मैं सबको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसने भी मुझसे मांगे हैं। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो बस यहाँ बन रहे हैं शाम के लिए पकोड़े, क्योंकि व्रत चल रहे हैं, तो सभी के घर बन रहे होंगे कुट्टू के।